औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करने वाले हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। इसकी उर्दू में स्टेटमेंट है, 10 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक 1 मीटर लंबी सलाख के मरकज़ से 20 सेंटीमीटर के फासला पर लटकाया गया है। सलाख का उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसके दूसरे सिरे पर कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक बड़ा ही बेहतरीन और सिंपल सा एक डायग्राम बनाया। 1 मीटर लंबी, यहाँ पर आप ये देख लें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर लंबी सलाख है। मैंने ऊपर लिख दिया 1 मीटर लॉन्ग, ऊपर मैंने ये साइडों में मेंशन कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1 मीटर। और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर हम उसको इसके सेंटर पर रखें, इसका मतलब है 50 सेंटीमीटर इधर है, 50 सेंटीमीटर इधर है। ठीक है, अब ये जो 50 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर दिया तो 0.5 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर, सेंटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक 10 kg यानी कि 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो कि लटकाया गया। तो ये यहाँ पर ये जो 50 सेंटीमीटर है उसको मैंने 20 सेंटीमीटर अंदाज़तन इधर कर दिया और 30 सेंटीमीटर इधर कर दिया। इस पॉइंट पर एक 10 kg का ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। तो मैंने इसको मीटर में भी चेंज कर दिया। 20 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.2 मीटर के इक्वल होता है। ये सारी बात हमने कर ली है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके दूसरे एंड पर, ये वाला जो एंड है, यहाँ पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो चलें जी, हम इसके बारे में ज़रा अपना जो गिवन डाटा बनता है वो लिखते हैं। पहले सबसे पहले जो हमें इसकी ये समझ लीजिए लेफ़्ट साइड में हमारे पास ये एक फोर्स है। ठीक है, और ये जो 0.5 मीटर है ये उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो आपके पास मोमेंट आर्म होता है और उसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हो गया आपके पास टॉर्क। ठीक है, आप इसको मसावात 1 का नाम दे सकते हैं। इसी तरह से आपकी दूसरी साइड पर वो भी आपके पास टॉर्क है, दूसरी साइड पर भी टॉर्क क्रिएट होगा। यहाँ पर हमारे पास फोर्स नहीं है, फोर्स हम इस 10 kg से फाइंड आउट कर लेंगे। वो वाली ये हमारे पास जो फोर्स होती है वो वेट के इक्वल होती है और वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है। लिहाजा F इज़ इक्वल टू mg आ गया। मास आपके पास जितना है 10 और ग्रेविटी कितनी होती है वो भी 10 होती है। 10/10 कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फोर्स आ गई 100 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर भी हम अभी फार्मूला सिर्फ लिखते हैं F इंटू एल। यहाँ पर हम L जो है वो 20 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट हो रही है, हम यहाँ पर नहीं लटका रहे इसको। तो 20 सेंटीमीटर पर उसको सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पर मोमेंट आर्म जो वो भी लिख लेते हैं। अभी वैल्यूज़ नहीं, सिर्फ फार्मूला लेके इसको मसावात 2 का नाम दे दिया। अब हम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यानी कि मोमेंट के उसूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंपैरिजन करेंगे। तो हम यहाँ पर कह देते हैं मवाजना करने से मसावात 1 और 2 का मवाजना करने से, दोनों का मवाजना किया यानी कि कंपेयर किया दोनों को, तो हमारे पास ये आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो F इंटू एल इज़ इक्वल टू F इंटू एल। हमने ये जो पहली मसावात है वो ये लिखी है, उसमें हमारे पास F ईयर, हमने वहाँ से F निकालना है। तो आ जाएगा F इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई L डिवाइड बाई L। यहाँ पर ये जो ऊपर है ये मसावात 2 का जो मोमेंट आर्म है जो हमने ये वाली लिखी है, ये वाली
ये मसावात 2 है और ये वाली 1 है, ये 1 है और ये वाली 2 है। 2 में हमारे पास जो L है वो 0.2 है और जो एक मसावात है उसमें जो L है वो 0.5 है। लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे F इज़ इक्वल टू 100, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.2 और डिवाइड में क्या आएगा 0.5, ठीक है जी। माय डियर, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 40। फोर्स है तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन। ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 10। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। आई जस्ट होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। अब हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 5.1 यानी कि चैप्टर 5 का आगाज़ हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।